विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ता जा रहा है। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र 51 से समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर बेनी प्रसाद चंसोरिया ने शहर की चेतगिरी कॉलोनी में बीते दिन घनघोर संपर्क किया। सीताराम कॉलोनी सहित कैड़ी, गौरगांव, भगवंतपुरा में भी सघन जनसंपर्क किया गया। इस दौरान मतदाताओं ने सपा प्रत्याशी डॉक्टर बेनी प्रसाद चंसोरिया का फूल माला पहनाकर तिलक लगाकर अभूतपूर्व स्वागत किया। इस दौरान सपा प्रत्याशी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि भाजपा के जंगल राज से जनता त्रस्त है और बदलाव चाहती है। इस बार 17 नवंबर को होने वाले मतदान में वह शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए मतदान करेंगे। हम आपको बता दें कि सपा प्रत्याशी उत्कृष्ट विद्यालय नंबर 1 में लगातार 37 वर्षों से अध्यापन कार्य करते आ रहे हैं और उनके पढ़ाए गए छात्र देश विदेश में उच्च पदों पर कार्यरत हैं। श्री चंसोरिया ने कहा है कि भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। जनसंपर्क के दौरान बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। छतरपुर से जनहितार्थ न्यूज के लिए अजय यादव की रिपोर्ट। सीताराम कॉलोनी, चेतगिरी कॉलोनी, फौलादी कलम, बहुत अच्छा जन समर्थन मिला है, बहुत अच्छा कार्यक्रम चला है और सभी लोगों से संपर्क हुआ है। आप मवासी में आ चुके हैं तो हमारी साइकिल दौड़ रही है और दौड़ेगी, क्योंकि ये सच्चाई, ईमानदारी एवं बेरोजगारी और ईमानदारी की लड़ाई है। इसलिए सभी लोग समर्थन दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं और पतंगेश्वर नरसिंह भगवान की कृपा होगी तो साइकिल ही दौड़ेगी और साइकिल ही की सरकार आएगी। हमारा चेतगिरी कॉलोनी, सीताराम कॉलोनी, फौलादी कलम में घर घर जाके संपर्क किया। बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर तो अत्यंत मेरे पारिवारिक संबंध हैं, हर घर में पढ़ाया हुआ बच्चा है। इसके बाद आपका 4 बजे से मवासी में गया, वहाँ भी बहुत अच्छा समर्थन मिला, जितना मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर अधिकांश यादव रहते हैं और वो अखिलेश जी से कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने भी खुल करके समर्थन दिया। और फिर मैं गौरगांव आया। गौरगांव में मेरे साथ बहुत से मेरे पढ़ाई हुए बच्चे थे, हमने खुल के समर्थन दिया। साथ में हमारी सारी आज टीचर रहे हैं, इन्हीं के यहाँ पर हैं। प्रेमचंद हमारे साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, मिस्त्री हैं नल के बहुत अच्छे। तो इन सब लोगों ने मुझे पूर्ण समर्थन दिया और भविष्य में जो 17 तारीख को मतदान होना है उसमें मत करने का पूरा खुला समर्थन दिया है। मुझे आशा है कि यहाँ के सभी लोग मुझे मतदान करेंगे। इस प्रकार से मुझे समर्थन मिला है। क्या लगता है कितने जो है प्रत्याशियों से आपका मुकाबला हो रहा है? सभी प्रत्याशियों से मेरा मुकाबला है। किसी प्रत्याशी को हम कमजोर नहीं मानते हैं। जनता किसको मजबूत करती है वो जनता के हाथों में होता है। मौजूदा विधायक द्वारा किस तरह से गांव में काम कराए गए, क्या समस्याएं देखने में मिल रही हैं गांव में अधिकांशतः? अब मौजूदा विधायक द्वारा तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई योजना, बड़ी योजना छतरपुर शहर में नहीं लाई गई है, बल्कि बहुत सी योजना उन्हीं के कार्यकाल में यहाँ से चली गई हैं। केवल विधायक निधि से कार्य कराना कोई विधायक के द्वारा कोई बहुत बड़ा प्रोत्साहित क्षेत्र के लिए कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि तो विधायक निधि तो मिलना ही है, आप चाहे जहाँ लगा दीजिए। लेकिन कोई जब ऐसी योजना लाते हैं जिसमें विधायक निधि से हट कर के राशि करोड़ों रुपए की आती है, उससे क्षेत्र का विकास होता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि 10-15 के साल के कार्यकालों में कोई बड़ी योजना आई है, जबकि हमारे शहर से बहुत सी योजनाएं वापस चली गई हैं। जैसे मेडिकल कॉलेज घर में लटका हुआ है, विश्वविद्यालय घर में लटका हुआ है, आकाशवाणी आपकी चली गई, महिला विकास का ट्रेनिंग सेंटर चला गया, आपका नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर चला गया, आपका NTPC चली गई, इंटरनेशनल हवाई अड्डा आपका चला गया, बस स्टैंड का रहन बसेरा आपका बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका। ऐसी छतरपुर की योजना 11 योजनाएँ अभी आपने सुना होगा कि ओवरब्रिज की चर्चा आई थी, 700 करोड़ रुपये सेंक्शन हुआ था केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन वही भी यहाँ के नेताओं ने चंद लोगों के लाभ देने के लिए उस योजना को उधर में लटका दिया। जब कोई भी योजना आती है तो उसमें करोड़ रुपए आता है, उस करोड़ रुपए से क्षेत्र का विकास होता है, वो किसी भी रूप में हो, चाहे आपका सीमेंट बिके, चाहे गट्टी बिके, चाहे मजदूरों को मजदूरी मिले, चाहे किराना बिके, चाहे कपड़े बिके। लेकिन जब कोई बड़ी योजना होती है तो पैसा हमारी मार्केट में ही घूमता है, और हमारे मार्केट में घूमने के कारण हमारे यहाँ के जितने व्यवसायी होते हैं, मजदूर होते हैं, बड़े बड़े भाई धंधे वाले होते हैं, उन सबको लाभ होता है। इनके द्वारा कोई योजना लाई नहीं गई, बल्कि योजना यहाँ से चली गई और उनका इन्होंने अपना दायित्व नहीं निर्वाह किया और उसका विरोध भी नहीं किया। धन्यवाद।